कोई भी फेस्टिवल हो या पार्टी या फिर कभी मीठा खाने का मन करे तो आज मैं आपको इंस्टेंट बनने वाली 3 रेसिपी बताने वाला हूँ। एक हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और हलवाई से भी ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। और इसके साथ में कोकोनट बर्फी बनाएंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट में घर में बना सकते हैं और सूजी की नरम मुलायम बर्फी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन की बर्फी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप देखिए बेसन लिया है। इसका जो वेट है वो 350 ग्राम है। इसी से हम मेजरमेंट करेंगे। आप कब से मेजरमेंट करेंगे आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी। और 1 कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। मार्केट में जो बर्फी मिलती है ना उसमें आधा घी और आधा ऑयल होता है। तो यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी ऐड कर दिया। जैसे घी हल्का सा गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, फिर आपने इसमें ना बेसन ऐड करना है। और बारीक वाले बेसन का मैंने यहाँ पे यूज किया, मोटे वाले बेसन का यूज भी कर सकते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना पहले तो 1 मिनट तक हाई रखनी है ताकि बेसन और घी जो है अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे गर्म हो जाएगा ना, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। 12 से 15 मिनट तक आपने बेसन को मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। ज्यादा तेज गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम से कलर आ जाएगा और आपका जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। जैसे जैसे बेसन पकता जाता है ये फूलता जाता है और थोड़ा हल्का भी होता जाता है। तो देखिए पहले घी के साथ मिक्स किया था तो बेसन इकट्ठा सा हो रहा था, अब यहाँ पे घी अच्छे से छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे देखिए 12 मिनट हो चुके हैं बेसन को पकाते हुए। अब आपने इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है या दूध डाल सकते हैं। इससे क्या होता है आपका जो बेसन है ना वो दानेदार हो जाएगा। तो बारीक बेसन को भी आप दानेदार बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको 15 मिनट जब हो जाएंगे इसको पकाते हुए, फिर आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और बेसन में एक अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो बेसन देखिए पक चुका है। आधा कप हम इसमें ना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसका जो वेट है वो 50 ग्राम है। मिल्क पाउडर से बर्फी काफी सॉफ्ट बनेगी और मावा जैसा टेस्ट निकल के भी आएगा इसमें। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद रखी है और मिल्क पाउडर को भी अच्छी तरह से बेसन के साथ यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। जब बेसन थोड़ा गर्म होता है ना तो उसको 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे थोड़ा सा पलटे से हिलाते रहिए ताकि ये जले ना। अब चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप मैंने देखिए चीनी ली है, 3 कप बेसन का यूज किया था, 1 कप चीनी काफी रहेगी। और जिस थाली या प्लेट में आप बर्फी जमाएंगे ना उसमें हल्का सा घी या ऑयल लगा लीजिए यहाँ पे। तो ओके देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है ताकि बर्फी से चिपके ना बाद में। अब जो चीनी ली थी इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। जितनी आपने चीनी लेनी है ना उससे आधा आपने इसमें पानी ऐड करना है। ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तब भी इसी तरह से बनाइएगा, आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ओके देखिए गैस की फ्लेम हाई कर दी है और बीच बीच में पलटा चलाते रहिए ताकि चीनी जो कढ़ाई से जले ना। अब हलवाई बर्फी में एक अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर का यूज करते हैं। कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। चाशनी को आपने मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। अभी चाशनी मेन होती है। अगर आपकी चाशनी परफेक्ट है बर्फी एकदम परफेक्ट जमेगी और बिल्कुल गीली भी नहीं बनेगी। तो ओके देखिए इस तरह से चाशनी को आपने 4 से 5 मिनट चेक कर लेना है। इस तरह से प्रॉपर तार बननी चाहिए। देखिए अगर तार नहीं बनेगी तो थोड़ी देर चाशनी को और पका लीजिएगा। अब आपने गरम गरम चाशनी ना बेसन में ऐड कर देनी है। बेसन आपका यहाँ पे ठंडा हो चुका है, इसको आपने ना गर्म नहीं करना है। हमने देखिए पूरी तार वाली चाशनी बनाई थी ना, इससे आपकी जो बर्फी है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में जम के तैयार हो जाएगी यहाँ पे। तो चाशनी को देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और हमने बर्फी को बिल्कुल भी यहाँ पे गर्म नहीं किया है, ठीक है। अब आपने इस बर्फी को साथ साथ में ही ना प्लेट में डाल देना है, क्योंकि अब ये गर्म है। गरम गरम को आप ट्रे में सेट कर सकते हैं। अगर ये ठंडी होगी तो ये पाउडर जैसी बनना शुरू हो जाएगी। तो ओके देखिए इस तरह से आप पलटे की सहायता से इसको ना सेट कर लीजिए। और साथ में आप इसके ऊपर थोड़े से ड्राई नट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे पिस्ता का यूज कर सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं या फिर चांदी बर्फ लगाना चाहें तो उसका यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। और ड्राई नट्स को हल्का सा पलटे से ना सेट कर दीजिए ताकि जब इसकी कटिंग करें तो ये छूटे ना। और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी ना फिर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ओके देखिए यहाँ पे हल्की सी बर्फी ठंडी हुई थी ना तो इसकी मैं कटिंग कर रहा हूँ। बाद में बिल्कुल ठंडी होगी ना तो आराम से इसके जो पीसेज है वो निकल जाते हैं। तो थोड़ा गर्म में ही इसकी कटिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो ओके देखिए कटिंग मैंने इसकी कर दी है। अब इसको ना बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अब हमारी बर्फी देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल ये ठंडी भी हो चुकी है। तो अब इसके ना पीसेज देखिए निकाल सकते हैं, क्योंकि कटिंग हमने थोड़ा सा गर्म में कर दी थी। बाद में इसके जो पीसेज हैं वो टूटते नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखिए ये बर्फी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनती है, टेस्ट भी काफी बेहतरीन होता है इसका। तो अब हम यहाँ पे ना नारियल की बर्फी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने ना घी लेना है, 2 बड़े चम्मच घी लीजिए और 100 ग्राम आपने यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज करना है। मिल्क पाउडर को आपने बाउल में डाल देना है। इसके साथ में इसमें घी भी डाल दीजिए। घी के साथ मिक्स करके जब आप मिल्क पाउडर को चाशनी या दूध में डालते हैं तो वो चिपकता नहीं है, उसके लम्स नहीं बनते हैं। तब यहाँ पे ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये देखिए घी और मिल्क पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छे से इसको मसल लीजिए ताकि इसके जो लम्स हैं वो खत्म हो जाए। अब इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं, आपने चाशनी बनानी है। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी का जो वेट है यहाँ पे 200 ग्राम है और जितनी आपने चीनी ली होगी उससे आधा आपने इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी साथ में ही डाल दीजिए और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई करनी है और बीच बीच में पलटे से चीनी को मिक्स करते रहिए ताकि चीनी यहाँ पे जले ना और अच्छे से जल्दी से मेल्ट भी हो जाए। तो देखिए बॉयल यहाँ पे चाशनी में आ चुका है, चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो चुकी है। फिर आपने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है।
मिल्क पाउडर से आपकी कोकोनट बर्फी में एक मावा जैसा टेस्ट आएगा और अच्छी वाइटनेस भी आएगी। अच्छी तरह से मिल्क पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए घी के साथ मिक्स करके आप मिल्क पाउडर डालेंगे ना, इसके बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में मिल्क पाउडर को यहाँ पे चाशनी के साथ पकने देना है। जब ये अच्छे से थिक हो जाएगा फिर आपने इसमें कोकोनट ऐड करना है, कोकोनट पाउडर ऐड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे फ्रेश कोकोनट का यूज भी कर सकते हैं, फ्रेश कोकोनट लीजिए उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो टोटल आपने यहाँ पे ना 3 कप कोकोनट पाउडर ऐड करना है और एक एक करके डालना है, ऐसा नहीं एक बार में सारा कोकोनट पाउडर डाल दीजिए। ये देखिए इसमें थिकनेस देखेंगे और इसकी बाइंडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल अभी मैंने 2 कप डाले हैं कोकोनट पाउडर के और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो टोटल इसका जो वेट था वो 350 ग्राम है, ठीक है। कोकोनट पाउडर 350 ग्राम लिया है, 200 ग्राम चीनी और 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज किया है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। आप गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, यहाँ पे ज्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। जैसे आपको लगेगा बर्फी का जो मिक्सचर बिल्कुल यहाँ पे ड्राई सा हो चुका है, अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना बंद कर देनी है और इसको आपने ट्रे में डाल देना है। तो देखिए ट्रे में मैंने बटर पेपर लगाया है और इसके ऊपर मैंने देखिए मिक्सचर डाल दिया है। आपके बटर पेपर ना हो, थाली या प्लेट में थोड़ा सा घी या ऑयल लगाइए, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं और पलटे से आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से देखिए सेट कर देना है। वैसे ऊपर थोड़े से ड्राई नट्स डाल दीजिए या फिर चांदी वर्क लगा सकते हैं और ड्राई नट्स को पलटे से आपने इनको इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये छूटे ना यहाँ पे। इसके बाद आपने इस बर्फी को बिल्कुल ठंडा होने देना है। इसको ठंडा होने में आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा और जैसे ठंडी हो जाएगी फिर आप इसके बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और इसको मैंने ना पंखे के नीचे रखा था, तो ये ठंडी हो चुकी है। अब इसको ट्रे से निकाल देते हैं। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसके ना कटिंग कर लीजिए। कटिंग की शेप जो है अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसके ना छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और फिर आप इसको ना स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करना है, इसको आप बाहर नहीं स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना के सर्व कीजिए। अब यहाँ पे सूजी की बर्फी बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने 2 कप सूजी ली है और मोटी वाली सूजी का मैंने यूज किया, बारीक वाली सूजी से भी बना सकते हैं और 1 कप मैंने घी लिया है। तो सूजी का जो वेट था वो 500 ग्राम है और घी का जो वेट है वो 250 ग्राम है, ठीक है। तो घी को आपने कढ़ाई में डाल देना है और इसके बाद आपने ना घी को मेल्ट कर लेना है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा 1 बड़ा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कीजिए, बेसन से अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। और फिर आपने साथ में इसमें ना सूजी ऐड कर देनी है और जब आप इसमें सूजी ऐड करेंगे गैस की फ्लेम जो है आपने हाई करनी है, 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे ताकि जल्दी से जो सूजी है वो गर्म हो जाए यहाँ पे। फिर आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है, लगभग 15 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में सूजी को पकने देना है। आप घी और डालना चाहिए तो और भी डाल सकते हैं, बट हमारी जो सूजी है ना वो भूननी चाहिए, तो कम घी में भी आप इसको भून सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सूजी को भूनते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं सूजी का जो कलर है थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसको आपने ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, गैस की फ्लेम मीडियम रखेगा और 15 मिनट तक पकाते रहेंगे ना तो इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब इसमें खुशबू आ जाएगी तो समझ लीजिए सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है। अब आपने इसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करना है, इसमें ना दूध ऐड करना है। तो 1 कप भर के आप इसमें ना दूध डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से दूध बिखेर के डालना है और दूध के साथ सूजी को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना बंद रखनी है जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध से क्या होगा, एक अच्छी सॉफ्टनेस आएगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो क्या देखिए दूध के साथ मैंने यहाँ पे सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक मैंने सूजी को ना फिर से पका लिया है ताकि इसके ना लम्स ना बने। तो ये देखिए अब हमारी सूजी फिर से ड्राई हो चुकी है ना। फिर आपने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। तो मिल्क पाउडर ना हो आप मावा का यूज भी कर सकते हैं या फिर आप मिल्क पाउडर को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। बिना मिल्क पाउडर से भी आपकी बर्फी तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरह से ना मिल्क पाउडर को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो क्या देखिए अच्छे से मैंने मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें ना चाशनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 1 कप पूरा भर के डालूंगा चीनी का और थोड़ी सी चीनी हम इसमें और ऐड करेंगे। तो चीनी का टोटल वेट है वो 300 ग्राम है और सूजी हमने 500 ग्राम ली थी, ठीक है। और इसमें आधे से थोड़ा सा ज्यादा कप ना पानी का ऐड करना है। पानी आपने ना आधा ही रखना होता है, जितनी आप चीनी लेते हैं उससे आधा। और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। बीच बीच में पलटे से चीनी को पानी के साथ मिक्स करते रहिए ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए और जल्दी से इसमें ना बॉयल भी हो जाए। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है चाशनी में। इसके बाद आपने चाशनी को ना लगभग 3 से 4 मिनट तक उसी तरह से पकने देना है। यहाँ पे भी तार का ही हिसाब देखना पड़ता है, तभी आपकी जो बर्फी अच्छे से सेट हो पाती है ना। बर्फी जो ना गीली रह जाती है। थोड़ी सी चाशनी लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, पलटे के ऊपर ही ठंडा करना है। फिर हल्की सी ठंडी हो चुकी चाशनी इस तरह से चेक कीजिए। देखिए तार बनना यहाँ पे शुरू हो चुकी है ना। तो अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और चाशनी को आपने ना सूजी में ऐड कर देना है इस तरह से। और जब आप इसमें चाशनी ऐड करेंगे तो आपने गैस नहीं चलानी है क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है। तो गर्म चाशनी के साथ आपने सूजी को मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक आप ना इस तरह से देखिए मिक्स करते रहिए। इससे क्या होगा, जो सूजी है वो जल्दी से यहाँ पे ठंडी हो जाएगी और इसके बाद इसको ना सेट होने में टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने चाशनी को सूजी के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ी सी हमारी बर्फी की जो मिक्सचर है ना वो थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है।
अब आपने इस मिक्सचर को ना उसी तरह से ट्रे में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं थाली का इस बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि बर्फी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, और थाली के नीचे मैंने थोड़ा सा ना घी भी लगा दिया था। अब आप बर्फी को ना देखिए इस तरह से थाली में बिखेर दीजिए, चारों तरफ आपने इसको बिखेर देना है, और ज्यादा पतली लेयर नहीं बनानी है, ना ही ज्यादा मोटी लेयर रखनी है आपने। अच्छे से ऊपर से सेट कर दीजिए। थोड़े से पिस्ता और बादाम ऊपर से मैं डाल रहा हूँ, और इसके बाद आप बादाम और पिस्ता को भी ना अच्छे से पलटे से इसके ऊपर ना सेट कर दीजिए। इस बर्फी को 30 से 45 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। और किसी भी तरह की बर्फी बनाते हैं तो आपने ना जब चाशनी की तार बनती है ना वो बनाना सीख लेनी है। आपकी जो बर्फी ना हलवाई से भी अच्छी बन के तैयार होगी घर में ही। तो अब देखिए बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है और सॉफ्ट बनी है बर्फी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है खाने में। इस तरह से आप इसकी देखिए कटिंग कर लीजिए, और कटिंग करने के बाद आप इसको ना सर्व कर सकते हैं। इसको आपने फ्रिज में स्टोर करना है, और बेसन की बर्फी को आप बिना फ्रिज से भी स्टोर करके रख सकते हैं। कम से 15 दिन तक वो खराब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।